Good morning, students. Now, in the previous week, we discussed about chapter number 15, that is draining system, and we had discussed about the river system. Then you can say the formation of river and various courses of river. So now we'll move forward and we'll study about the various rivers of India. Okay, I told you about in that map I had shown you about the northern rivers, southern rivers, and even told you to learn the route of the map. Hope you have done that. So we'll continue further. So first we are discussing about the Himalayan rivers. As you all know, Himalaya is where on the northern side of India. ठीक है, जो हम काराकोरम रेंज कहते हैं, एक्चुअली दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान. वहाँ से ये व्हाट इज़ रेंज, यू नो, एक्चुअली रेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल हिमालयन रेंजेस. दैन दूसरी कौन सी रेंज है, एटाकामा इज़ अ डेजर्ट. यू नो, साउथ अमेरिकन एक रेंज है, नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है. व्हाट आर एक्चुअली रेंजेस, यू नो. रेंजेस मतलब अ ग्रुप ऑफ माउंटेन. सिर्फ एक माउंटेन नहीं है. हिमालय इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन. हिमालयन माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन. ठीक है, पर काफ़ी सारे माउंटेन की रेंज, मतलब आप देखिए ना एक पूरी लाइन, उसको कहते हैं रेंज. सो हिमालयन रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान. दैन पाकिस्तान में भी हिमालय है. दैन इट एंटर्स इन कश्मीर. पूरे इंडिया की कश्मीर से लेके अप टू यू कैन से अरुणाचल प्रदेश हिमालयन रेंजेस है. एंड दैन इट कंटिन्यूज अप टू म्यांमार. सो ये पूरी इसको हिमालयन रेंज कहा जाता है. सो हिमालयन रिवर्स, ऑफ कोर्स नाउ हिमालय इज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया. सो हिमालयन रिवर्स मतलब द रिवर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, मतलब नॉर्दर्न रिवर्स, यू कैन से नॉर्थ इंडियन रिवर्स. सो विच आर द मेजर्स रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया? इट इज़ सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज. These rivers are long and many tributaries meet them. When a large river and a tributaries meet, they form a shape which is called a system. Yes, when a large river and its tributaries, tributaries का मतलब मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, that small rivers जो साइड में से, नॉट साइड में से, एक्चुअली આપણે કહે ને કે वॉट वी से इन गुजराती, एक मान लो एक पानी का बहाव चल रहा है અને ત્યાંથી એક આપણે एक खाड़ो खोदी नाखिए तो ये पानी ई तरफ जा मनसे. सो लाइक दैट ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग, बट दे आर नॉट द यू कैन से दे आर द सीजनल रिवर्स. ओके, बारिश होती तब वो रिवर्स बहती है, देन अगेन दे विल स्टॉप. So this small tributaries lastly get merged into the main river. Okay, and this is called a system. You can say a river system. So first comes Sindhu, which जिसको हम इंडस के नाम से भी जानते हैं. So सिंधु रिवर सिस्टम. सिंधु रिवर सिस्टम मतलब सिंधु रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ओके, नाउ सिंधु रिवर पंजाब. आपको सबको पता है पंजाब का नाम पंजाब, आपने पढ़ा है कि उसको पंजाब क्यों कहते हैं. 5 नदियों का मिलन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पंजाब. सो सिंधु रिवर का फ्लो कौन सा है? वो स्टार्ट तो हिमालय में से होती है ऑब्वियसली. ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयाज, बट द फ्लो डजेंट मूव टूवर्ड्स द ईस्ट. जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ईस्ट की तरफ जाते हैं, सिंधु रिवर फ्लो होती है वेस्ट की तरफ. ओके, सो सिंधु रिवर एमर्जेस फ्रॉम नियर मानसरोवर इन तिब्बत. फर्स्ट इट फ्लोज टू नॉर्थ एंड दैन टर्न्स ईस्टवर्ड. पहले वो नॉर्थ की तरफ जाती है, सॉरी, दैन इट टर्न्स वेस्टवर्ड. देर इट एंटर्स लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. इट हैज़ फॉर्म मैनी इनएक्सेसिबल कॉजेस. आई टोल्ड यू व्हाट इज कॉजेस, जो कट्स बनाते हैं. दैट रिवर जस्कार, नुब्रा, शियोक एंड हुंजा मीट हर. देखो ये सब ट्रिब्यूटरीज है उसकी, छोटी छोटी नदियाँ. सतलज, बियास, रावी एंड झेलम आर मेन ट्रिब्यूटरीज. जो 5 नदी पंजाब में से होके जाती है एंड देन इट गोज टू पाकिस्तान. ओके, सो इट इज़ सतलज, बियास, रावी, झेलम एंड हर ट्रिब्यूटरीज. मोहनजोदड़ो पिक्चर अगर आपने देखा होगा, या वो शाहिद कपूर की भी एक मूवी है,
मैंने टबू एंड शायद के ऊपर मैं नाम भूल गई हूँ. इन दैट ऑल्सो जो रिवर दिखाई गई दैट इज झेलम रिवर. ओके. So these five rivers meet River Sindhu near Mithankot in Pakistan. The combined flow of these rivers ultimately flows southward and meets Arabian Sea. So पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे गंगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है सिंधु. ओके. These rivers flow at the slower speed in the plain. About one third of its basin fall in the mountainous region of Jammu Kashmir. Yes, वन थर्ड ऑफ बेसिन मतलब जो अलग अलग जगह में से एक जगह पे इकट्ठी होती है. सो इट फ्लोज वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में. विल सी द सिंधु रिवर ओवर हियर. ओके. yes, so see here it is Sindhu river and we'll see how it flows. Okay. So see what it had been told that first is move towards northward और बाद में वो वेस्ट में जाती है. So here over here you can see this is Sindhu river. अब ये लद्दाख, you all know that जम्मू कश्मीर के अब दो पार्ट बन गए. दिस इज़ लद्दाख एंड दिस इज़ जम्मू कश्मीर. ओके. सो सिंधु रिवर यहाँ से कश्मीर में से हो के दिस इज़ मेन सिंधु रिवर. ओके. ये सिंधु रिवर है. और दिस इज़ पंजाब जहाँ पे रावी, बियास और रावी, बियास, सतलज, चिनाब ये चार नदियाँ है. सो ऑल दिस फोर रिवर्स मीट ओवर हियर एंड दिस इज़ पाकिस्तान जो मिठानकोट हम कहते हैं. सो फर्स्ट इट मूव्स नॉर्थवर्ड, नॉर्थ में से वो वेस्ट की तरफ टर्न होता है. ओके. एंड देन इट गोज़ टू अरेबियन सी. सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ सिंधु रिवर. ओके. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट. टेक्स्ट बुक में ठीक से देखना कि वो फ्लो किस तरफ जाता है. ओके. yes now So things which you would like to know about the Sindhu river is that Sindhu river is 2,900 km long. In 1960, a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of water of Sindhu river. Accordingly, India can use only 20% of its water. Irrigation has been possible in Punjab, Haryana and southwest part of Rajasthan by harnessing the waters of Satluj, Ravi and Bias river. Yes, now see over here बहुत ही important point है. I don't know whether you people see news or read something about history, but यहाँ पे लिखा है accordingly India can use only 20% of its water. Now last year, not last year, before that 14th February जो पुलवामा अटैक हुआ था, नंबर ऑफ इंडियन BSF सोल्जर्स को मार दिया गया था. ओके. सो तब भी इंडिया ने बोला था, और जब भी हमारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के साथ होती है दैन एट वेरी टाइम इंडिया सेज दैट विल स्टॉप द वाटर फ्लो. ओके. एंड काउंटर में पाकिस्तान ने कहा था इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू अस इफ़ यू स्टॉप द वाटर फ्लो. सी अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट ये जो 5 नदीज़ हैं उसमें से रावी, बियास एंड सतलज आई थिंक सो ये 3 नदी पर इंडिया का हक है और बाकी के 3 नदी पर पाकिस्तान का हक है. और अगर हम पानी रोकने की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 20% ऑफ वाटर. ओके. हम पानी उसका पूरा सिंधु रिवर का पानी रोक सकते हैं नहीं. जो 20% ऑफ वाटर जो हम कई बार जाने भी देते, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसका फ्लो हम रोकने की बात करते. अदरवाइज वी कैन नॉट स्टॉप द होल फ्लो ऑफ सिंधु रिवर. एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा इंडिया करे भी तो इंडिया में ही प्रॉब्लम होगी. सो आप हमेशा बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे. इट इज़ अबाउट दिस 20% वाटर ओनली, नॉट मोर देन दैट. सो नेक्स्ट कम्स sorry where we were. Okay, so next comes Ganga river system. So we study about Sindhu and now comes Ganga. Ganga river system. Ganga rivers Bhagirathi and Alaknanda emerging from Gangotri area in Himalayas merge with each other near Devprayag which is in Uttarakhand. See, I now see in northern India, अगर किसी ने देखा हो, then it is said that it is really very amazing to see. Really it is very amazing to see the मुख्य पॉइंट, जैसे यहाँ पे बोला कि कहीं से जहाँ से रिवर शुरू हो रही है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके. सो गंगा लीव्स द माउंटेन टेरेन एंड एंटर्स प्लेन नियर हरिद्वार. यस, हरिद्वार में सब लोग कई मोस्ट ऑफ द इंडियंस इन देयर होल लाइफ टाइम गोज वंस टू हरिद्वार, ऐसा हम कई बार सुनते हैं. सो मैनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा अलॉन्ग विद दैम
Ghagra, Gandak, Koshi are the major rivers. Yamuna emerges from Yamunotri in Himalayas. जैसे गंगा गंगोत्री में से निकलती है वैसे यमुना यमुनोत्री में से निकलती है. Flowing to the right side of Ganga. Yes, if you see the map, अगर आप when you are seeing over here, you will see Yamuna on the left side. अगर गंगा की तरफ से देखोगे, it flows on the right side of Ganga. Yes, so flowing to the right side of Ganga, it merges with Ganga near Allahabad. त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है. The sources of Ghagra, Gandak, Koshi rivers lies in Nepal. Okay, so these are the rivers coming from Nepal. Hence, northern plain experiences flood disaster every year. Yes, recently flood कहाँ पे in Bihar and Uttarakhand. इस बारिश में बहुत ज़्यादा flood वहाँ पे आया है. So there are heavy loss of lives and property in some areas. Yet India has been able to attain prosperity in agriculture through the fertile plains formed by this river. Yes, एक तो northern India plain region है. You know what is difference between plain and plateau. Okay, so northern India is a plain region, and second, it has number of rivers, but many times it causes floods over there. Recently news of Bihar and Pakistan, Bihar and Jharkhand, extreme, and even in Assam, extreme flood was there because of heavy rain. You have seen that. Few rivers like Chambal, Petwa originate in the Peninsula Plateau and meet Yamuna. Sun River meets Ganga. Sun River किसको मिलती है? गंगा को. This river originate in semi-arid area. Their flow length is shorter and have limited volume of water. ये सब tributaries है जो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो जाके आखिर में गंगा में मिल जाती है. Okay, so now we'll see about the flow of Ganga. Yes, so see, this is India's map and we'll study about the flow of Ganga now. Okay, so see, ये जो है ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड. ओके, गंगा यहाँ पे नदी लिखी है, गंगा यहाँ से आती है. एंड इट इज सेड दैट ऑन द राइट साइड ऑफ गंगा इज यमुना. यू कैन सी यमुना ओवर हियर. एंड वेयर इट मीट्स, ये दोनों एक जगह पे मिलती है जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद. ओके, ओवर हियर. नाउ इट इज सेड दैट हमने कई कौन सी नदियाँ पढ़ी इसमें. एक तो देखो घाघरा, ये जो इसका सबका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन सा है? नेपाल. सी फ्रॉम हियर यू कैन सी घाघरा, देन दिस इज गंडक एंड वन इज कोसी. ये सभी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नेपाल में से, और जो इंडिया में आती है. देन यू स्टडीड अबाउट चंबल. व्हाट वाज रिटन अबाउट चंबल एंड बेटवा? दैट ये ओरिजिनेट होती है प्लेटो में एंड मूव्स नॉर्थवर्ड. सी नाउ दिस इज अ प्लेटो रीजन, मिडिल ऑफ इंडिया. ये प्लेटो है और इसका फ्लो किस तरफ का है? ये नॉर्थवर्ड जाती है, इसलिए ये इस तरफ आ रही है. अगर इसका स्लोप साउथ की तरफ होता तो ये सब नदियाँ इस तरफ आती, बट ये यहाँ पे आ रही है नहीं. दिस ऑल रिवर्स आर मूविंग ओवर हियर, सो द स्लोप ऑफ दिस लैंड इज ओवर दिस साइड. एंड नेक्स्ट वॉज सोन रिवर. सी, ये सोन रिवर है, ये भी जाके किसको मिलती है? गंगा को. So all this, the flow of Ganga right from Uttarakhand it starts and then it goes over here, and then देखो यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हो रहे. एक जाता है यहाँ से, वेस्ट बंगाल में से जाता है, और एक पार्ट जाता है बांग्लादेश में, और ये यहाँ से जाता है. सो 2 नदियाँ, एक गंगा जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है. सो देयर इट कम्स टू अरेबियन सी एट दिस वन पॉइंट, एंड सेकेंड फ्लो इज ओवर हियर बांग्लादेश की तरफ. ओके, सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ गंगा. आई नो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्लास में मैप में करते, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ऐसे दिस इज़ द फ्लो ऑफ गंगा एंड सी इट प्रॉपरली इन योर टेक्स्ट बुक. सो नाउ कम्स yes, the combined flow of the river from north and south is divided ahead into 2 branches. One branch enters Bangladesh, जो मैंने बताया आपको. सी, गंगा gets divided into 2 parts and it is known there as Padma. बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा. And another branch is known as Bhagirathi or Hooghly in West Bengal. I told you, I shown you in the map. उसके गंगा के 2 पार्ट्स बनते हैं, एक बांग्लादेश की तरफ जाता है और एक साउथ में टर्न हो जाता है एंड वेस्ट बंगाल में एंटर होता है. ओके, फाइनली दिस 2 ब्रांचेस मीट द बे ऑफ बंगाल. दोनों ही बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. The flow of Ganga, which is known as Padma in Bangladesh, emerges there with Brahmaputra river and their combined flow is known as Meghna. Yes, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है, एक तरफ से गंगा आती है. गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और एक पॉइंट आता है जैसे यमुना और गंगा
इलाहाबाद में मिलते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र गंगा एक दूसरे से मिल जाते हैं। एंड देन जो रिवर बहती है आगे उसका नाम है मेघना. विल सी इट लेटर. So the Ganga and Brahmaputra delta are the most fertile delta and it is known as Sundarban. Yes, this is the most fertile delta. मतलब यहाँ पे you can get a very good quality of crop and in a huge proportion. Fine. So next comes, like to know, the delta of Ganga is known as Sundarban because the trees over here are known as Sundari. Sundari trees grows in a large number over here. Second is Sundarban delta is more famous as mangrove forest. Yes, what are mangrove forest? फॉरेस्ट जो पानी के अंदर या पानी के लैंड साइड में जो फॉरेस्ट हो उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है. देन कम्स टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सीड्स 2500 किलोमीटर विच इज़ शॉर्टर देन सिंधु. बट सिंधु को हम बड़ी नदी इसलिए नहीं कहते बिकॉज वो पाकिस्तान में चली जाती है, दैट्स वाई. ओके. अम्बाला सिटी वर्क्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड सिंधु रिवर. Yes, Ambala is a city of Punjab and this is a water divide. As I told you what is water divide, I told first chapter में in first part we study that water divide एक ऐसी पोजीशन होती है कि हाफ पानी इस तरफ चला जाएगा, हाफ पानी इस तरफ चला जाएगा. सो वाटर डिवाइड का काम यहाँ पे कौन सी सिटी करती है? अम्बाला. अम्बाला to Sundarban is about 1800 km but the slope is very gentle. Ambala is an altitude of 300 meter above the sea level while Sundarban is at the sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 kilometer. Yes, मतलब આપણે કહીએ ને જે ગુજરાતીમાં ઢાળ છે. અંબાલા 300 मीटर above the sea level जहाँ से गंगा और सिंधु रिवर डिवाइड हो जाती है, फ्लो उसका अलग हो जाता है. एक का झुकाव इस तरफ हो जाता है, एक इस तरफ झुक जाती है. ओके. और सुंदरबन पूरी सी लेवल पर है. सो हर एक आफ्टर एवरी 6 किलोमीटर एक यू कैन से कितना लेवल 1 मीटर का लेवल कम होता जाता है. आफ्टर एवरी 6 किलोमीटर देर इज़ अ स्लोप ऑफ 1 मीटर. ओके. दिस दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो देर आर मैनी meanders in this river. Meanders मतलब बहुत टर्न्स. ओके. meanders का शेप आपने देखा था. सो नेक्स्ट कम्स यस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. सो यहाँ पे हमने 2 ऑलरेडी पढ़ी है. द थर्ड कम्स ब्रह्मपुत्र विच इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर इन टिबेट सेम एज सिंधु. एक नदी, अब वो बोलते हैं दो भाई बिछड़ जाते हैं, लाइक दैट. वन इज़ मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट साइड एंड वन इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट साइड. इट सोर्सेस इज द नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन रिवर सिंधु एंड सतलज. यस, इसका सोर्स कहाँ है? सिंधु और सतलज रिवर के पास ही है. मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इट्स आउटसाइड इंडिया. यस, ऑफकोर्स वो बहुत लंबा रास्ता काट के इंडिया में एंटर होती है. चाइना में उसको कौन सी नाम से जाना जाता है दैट इज़ आई डोंट नो, बट चाइना उसका अलग नाम है. दिस रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम. नियर नामचा बारवा इट टेक्स यू शेप टर्न एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश. यस, वहाँ से वो यू शेप लेती है, मतलब तब तक वो चाइना से ही फ्लो हो रही है एंड देन वो यू टर्न लेती है एंड एंटर्स विच स्टेट? द मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश. Here it is known as Dihang. उसका नाम वहाँ पे क्या है? Dihang. This river with Lohit and Kanula tributaries is collectively known as Brahmaputra in Assam. Brahmaputra का see there are many names for one river. In China it is known by different name. In Arunachal Pradesh उसका नाम है Dihang and when it enters to Assam उसका नाम हो जाता है Brahmaputra. Like to know, Brahmaputra is the only river having a masculine pronoun and is about 2900 km long, same as Sindhu. Okay, masculine pronoun. नदी को वैसे हम feminine gender से जानते हैं, but it is the only river known by its masculine pronoun. Brahmaputra is known as Tangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. Okay, very fine. So number of name Brahmaputra is having, that is Sangpo in Tibet and as Jamuna in Bangladesh. Mazoli, an island in Brahmaputra, is the largest riverine island in the world. Yes, Mazoli नाम का एक island है. It is the largest riverine. See, island तो बहुत होते हैं, but this is a river में जो island हो and it is the largest in the world. So let us see the flow of Brahmaputra. Yes, so now we'll study about the flow of Brahmaputra. Okay, see,
सैंगपो कौन सा नाम दिया था कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है? इट इज़ सैंगपो। दिस इज़ तिब्बत ओवर चाइना। ओके, सो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नियर मानसरोवर शुरू होती है। यहाँ पे देखो ये सैंगपो नाम दिया गया है, देन तिब्बत उसको सैंगपो, एंड देन ओवर हियर इट टेक्स अ यू टर्न। दिस इज़ आर अरुणाचल प्रदेश स्टेट। यहाँ से ये यू टर्न लेती है जहाँ पे इसको दिबांग कहा जाता है, एंड देन इट कम्स ओवर हियर। दिस इज़ आसाम स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, एंड देन इट एंटर्स बांग्लादेश। अब यहाँ तक उसका नाम है, यहाँ तक जब तक मैं बांग्लादेश में जहाँ पे एरो किया है तो वहाँ पे उसका नाम है जमुना, और इसका नाम है यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है पद्मा। ओके, जमुना और पद्मा, पद्मा मतलब गंगा, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र। ये दोनों रिवर जब मिल जाती है तब उसका नया नाम बनता है मेघना, एंड देन इट कम्स ओवर हियर एंड मूव्स इन बे ऑफ बंगाल। So this is the route of Brahmaputra river. Right from here it is starting from here, and then it is entering over here. Over here it is going in Assam, and then it is going to Bangladesh जहाँ पे उसको जमुना नाम से कहा जाता है, और दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है जिसका नाम है मेघना, and this is Bay of Bengal. Okay, so we had studied about the flow of Sindhu, flow of Ganga, and flow of Brahmaputra. Okay, so now we will, yes, so now we'll continue with Brahmaputra. There is less of sedimentation of this river in Tibet. Of course है, देखो कोई भी चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल मूव में जा रही है लेवल टू लेवल, देन वो बहुत सारा चीज़ें अपने साथ खींचेगी नहीं, बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक इन अ स्लाइडिंग पोजिशन, you will bring with you a number of things lying at the upper side. Okay, so in India the river passes through the regions of heavy rainfall. एक तो हैवी रेनफॉल ईस्टर्न इंडिया में वैसे भी हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ से वो पास होती है, तो उसका पानी ऐड होता है। सेकेंड, सो फर्दर डाउन देर इज़ मोर ऑफ द वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स। एक तो फ्लो ज़्यादा है, फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सेकेंड, वो बहुत ही रेनी एरिया है, सो और भी पहले से नदी में पानी है। सेकेंड, बारिश की वजह से उसमें पानी ऐड होता जाता है, एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन आसाम। और दूसरा, काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इस आसाम में इस नदी में मिलती है। सो ये नदी को दस द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन अ ब्रेडेड फॉर्म। ब्रेडेड का मतलब होता है अपने जो गुजराती में आप कहें चोटलो लेवो, लाइक दैट, वो अलग अलग एक दूसरे के साथ मर्ज होते जाते हैं ब्रेडेड फॉर्म में। बट यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं। ओके, एक तो पहले से नदी इट इज़ नॉट अ सीजनल रिवर, इट इज़ अ ईयरली रिवर, पानी बहुत है उसमें। सेकेंड, वो रेन एरिया में से, रेन फॉरेस्ट एरिया में से पास होती है, सो इसमें और भी पानी ऐड होता जाता है। ओके, और यहाँ की जो प्लेसेस है वो बहुत डीप है नहीं, सो वाटर शैलो एरिया में रहता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मच फ्लड ऑकर्स इन आसाम। Okay, every year. So every year there is a huge increase in its water as it flows during rainy season. As a result, devastating floods often occur in Assam and Bangladesh. There is a contrast in this river compared to the other rivers of northern India. Due to heavy rainfall in Assam during monsoon, there is a huge deposition. Yes, first of all, the flow which is in sliding position. Second, there is a heavy rainfall, so it brings with huge deposition, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें खींच के आती हैं। The increasing level of sand in this river brings the bed higher. अब एक काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्या ना, एक नदी में बढ़ती जाए जब तो उसका लेवल क्या हो जाता है हायर, लाइक दैट थर्स्टी क्रो स्टोरी। थर्स्टी क्रो वॉज वॉन्टिंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉट, बट द वाटर वॉज वेरी मच लो इन द पॉट। ठीक है, सो व्हाट द crow did, he puts number of stones in that and the level of water rises. In the same way, number of things are input in this river bed, so the level of water goes on rising. So there is a frequent changes in the course of river. Obviously एक लेवल से आगे ऊपर आ जाता है, then the flow will change. So next comes about the peninsular river, but we are not going to discuss about this right now. Peninsular rivers will continue in the next lecture. So I'm stopping it over here. Hope you have understood it, and please take out your textbook, see the river flow, and if you do not understand you can ask me the question. Okay, thank you.